हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 का जो साइंस का जो सिलेबस है उसका कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस 10+2 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेजुएशन वाले सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमने चर्चा कर ली थी कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि आप किन 6 सब्जेक्ट्स को कवर करके अपना 60% जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर सकते हैं। हम लोगों को 60% का टारगेट लेके चलना है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और पेपर भी अच्छा लेवल का आने वाला है, तो स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसमें हमने डिस्कस किया था कि साइंस का अच्छा खासा वेटेज था दोनों एग्जाम्स में। तो हम पहले देखेंगे साइंस को हम किस प्रकार से कवर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दोनों सिलेबस को देखेंगे और फिर जैसे ही इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके होंगे तो हम आगे देखेंगे कि हम कहाँ से किस किस रिसोर्स को फॉलो करके अपने तैयारी को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे हम बात करते हैं 1 बाय 1 सबको डिटेल से एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं हम फिजिक्स के बारे में, देखते हैं फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो सीईटी में देखें तो ग्रेजुएशन वाले में अगर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक में ग्रेजुएशन में, इसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उष्मा यानी हीट, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ये अपने ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में। अगर हम बात करें 10+2 में तो फिजिक्स का कौन से टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश का वर्ण क्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और निवारण, यानी कि मान सकते हैं पूरा लाइट वाला पूरा अपना चैप्टर है। और इंग्लिश में तो ऑप्टिक्स वाला पूरा चैप्टर 10+2 वाले में दिया हुआ है। इन दोनों में अगर फिजिक्स की बात करें तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इधर देखें तो इन्होंने पूरा करंट वाला अपना चैप्टर, हीट एंड करंट वाला पूरा चैप्टर कवर किया है ग्रेजुएशन लेवल वाले फिजिक्स में, और 10+2 में इन्होंने पूरा लाइट वाला पूरा चैप्टर कवर किया है। तो यह बात हो गई अपने फिजिक्स की। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं। अगर पहले हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें तो केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक रहते हैं तो देखते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों में रहेगा, कॉमन टॉपिक है ये अपना 10+2 में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी ये टॉपिक है। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, ये भी कॉमन टॉपिक है। मतलब ये वाला टॉपिक दोनों में है, 10+2 में भी है और ग्रेजुएशन वाले में भी है। दोनों में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हो गए देखिए हम तो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये वाला टॉपिक दोनों में है। साबुन और अपमार्जक, ये वाला टॉपिक दोनों में है। खाने का सोडा ने पूरा दे रखा है, तो इसका पहला क्या फॉर्मूला है, क्या इसके उपयोग है, उद्योग में क्या उपयोग होता है इनका, ये सब आपको पढ़ना है। खाने का सोडा मतलब NaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.H2, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं चलने वाला है, इसके सारे यूज वगैरह आपको सब देखने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर बात करें कि 10+2 में और केमिस्ट्री कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला हमने देख लिया, दोनों में कॉमन है। फिर ऑक्सीकरण और अपचयन, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक, कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें ये देखना पूरा कार्बनिक रसायन देखना आपको एल्केन देखना है, एल्कीन देखना है और एल्काइन देखना है। फिर इसमें आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको डिटेल में। कार्बन के अपरूप, फ्रियोन, इसके बारे में पढ़ना आपको। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना है, CNG के बारे में पढ़ना है, बहुलक और साबुन और अपमार्जक, जो मैंने दोनों में कॉमन था मैंने इसके आगे कॉमन लिख दिया है। ठीक है, तो दोनों में जो अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो हमने 10+2 का सिलेबस देखा, हमने ग्रेजुएशन वाले का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो देखा। तो इन दोनों में सिर्फ 2 ही टॉपिक थे, कॉमन टॉपिक है, एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दूसरा वाला है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। उसमें पहले देखते हैं 10+2 में जो पहला जो पोर्शन है वो जेनेटिक्स का, मतलब आनुवांशिकी से आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखें 10+2 में बायोलॉजी से आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना मतलब DNA RNA सबको देखना है। न्यूक्लिक अम्ल, इसमें DNA RNA, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत,
मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये अपना 10+2 के टॉपिक है। मेंडलिक वाले जैसे क्रॉस जिन्होंने पूरे करवाए थे वो आपको पूरे क्रॉस का एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। सारा कुछ आपको उसमें जो जितने भी मेंडल के हैं उसकी एक एक डिटेल में आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हो सकता है आपके एक बार पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे। उसमें दूसरा पोर्शन अपना बायोलॉजी में स्वास्थ्य, रक्त समूह और रोग। इसमें देखेंगे कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। रक्त समूह दोनों में है, रक्ताधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोनों में है, आरएच कारक दोनों में रहेगा। ये स्वास्थ्य मतलब पूरा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये आपको सब पूरा डिटेल में पढ़ना है। और फिर आगे हमारा टॉपिक रोग वाला। ये जो 5 टॉपिक है ये दोनों में है, मतलब ये 10+2 वाले में भी है और ग्रेजुएशन वाले में भी है। ग्रेजुएशन स्तर में स्वास्थ्य एवं रक्त प्रणाली का केवल एक नया टॉपिक है, वो है आहार एवं पोषण। ये मैंने बताया आपको, प्रोटीन ये सब आपको पढ़ना है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स पूरे आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। अब देखते हैं अगला पोर्शन है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं सीईटी ग्रेजुएशन वाले में पर्यावरणीय एवं परिस्थिति के परिवर्तन और प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब बात करें 10+2 में पर्यावरण अध्ययन, परिस्थितिक तंत्र की संरचना, इसके जैविक घटक और इसमें ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक जैव भू रासायनिक चक्र, ये आपको 10+2 में ये अपना इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला पूरा पोर्शन है। मैंने थोड़ा सा यहाँ बताया आपको, पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, संकलन, सूर्य का प्रकाश पादप में जाता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता के पास जाता है, और ऐसे ही आपको पूरा जो ये चक्कर है उसके बारे में डिटेल से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर अगला अपना जो टॉपिक है वो है कृषि विज्ञान से। इसमें देखें ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से टॉपिक है, जंतुओं और पादों का आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान, उद्योग विज्ञान, वानिकी और पशुपालन। मतलब ये पशुपालन से आपको राजस्थान के संदर्भ में देखना है। अब बात करें 10+2 में कौन कौन से कृषि विज्ञान के टॉपिक, इसमें जैव पेटेंट, नए पादप किस्मों का परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीव और पराजीवी जीव इनके बारे में देखना है, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व। ये कॉमन टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक दोनों में रहने वाला है, 10+2 में भी साथ ही ग्रेजुएशन वाले में भी ये टॉपिक रहने वाला है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन वाले में टेक्नोलॉजी के कौन से पोर्शन है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान में, ये अपने को पढ़ना है। 10+2 में बात करें तो अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी कॉमन है, ये दोनों में रहने वाला है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और जैव पेटेंट, नए पादपों किस्मों का परिवर्तन, ये हमने पहले वाले टॉपिक में देख लिया। तो आप इसमें भी करंट से रिलेटेड ये टॉपिक है तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिर्फ कॉमन टॉपिक कौन सा अपना अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, ये अपना कॉमन टॉपिक है। तो ये हमने डिटेल में हम लोगों ने पहले बात किया फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में हमने टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप साइंस के लिए कौन कौन से रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एक चीज़ पहले बता दूं, अभी नया सिलेबस आया नहीं है, तो ये मैंने जो पूरा सिलेबस है पिछला जो वैकेंसी हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो ये पिछला जो वैकेंसी हुआ था पूरा मैंने डिट्टो सिलेबस वही लिखा है, कुछ भी एक भी टॉपिक ना छोड़ा ना ऐड किया है। ऐसे हम धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और पिछले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें देख लीजिएगा, मैंने 6 सब्जेक्ट बताए थे कि जिसमें आप उन 6 सब्जेक्ट्स को कवर करके, जो सिलेबस काफ़ी छोटा है और काफ़ी अच्छे ट्यूशन वहाँ से आते हैं, उन 6 सब्जेक्ट्स को कवर करके अपना आप क्राइटेरिया कवर कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपना रीजनिंग और मैथ के बारे में, कि उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।